एक्ट्रेस सही जगह ले जाती है। हाँ, इस दिन के लिए तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। देश में चारों ओर गरीबी फैली हुई है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर भी बहुत बढ़ रहा है। पर ये सब छोड़ो, देखो लिली यश का नया वीडियो आया है। हाँ, मैं स्कूल से आ गया। आ गए महाराज, इनका खाना परोसा जाए। खबरदार जो घर में घुसे बिना पैर हाथ धोके। चिल मम्मी चिल, मैं बस बैठ रहा हूँ। तो हो गया खत्म स्कूल? हाँ हाँ। कैसा था दिन आज का? वो तो आपको स्कूल वालों से ही पूछना चाहिए। बात तो सही है। वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप घर में क्या कर रहे हो? दुकान नहीं गए? बेटा जाता, लेकिन आज हड़ताल था ना। वो और तुम स्कूल चले गए बराबर? मैं जरा पैर हाथ धो के आता हूँ। यश चुपचाप बैठो। ये तो फंस गया। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ कहिए। तुम क्या हमें कुछ छुपा रहे हो? मैं और आपसे क्यों छुपाऊं? यश, कल क्या तुम्हारे स्कूल में रिजल्ट दिया गया था? नहीं नहीं। यश बता दो। नहीं तो ऐसा कब हुआ? यश, तुम पकड़े गए हो। अरे आप लोग क्या कह रहे हो? गोलू ने फोन किया था। इसके बारे में मैं बताने ही वाला था। तो किसका इंतजार कर रहे थे? पकड़े जाने का। अब बस ये मत कहना कि तुम इस वाइवा एग्जाम में भी फेल हो गए हो। मम्मी चिल। अगर ये हुआ तो मुझसे बुरा छोड़ो, मुझे तुम मम्मी मत कहना। बोलो बेटा, चुप चुप क्यों बैठे हो? मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा कि है। तुम इस एग्जाम में भी फेल हो गए हो। नहीं नहीं। हाँ। रोहिणी जी, आप मम्मी बोलने का अधिकार खो चुके हो। मुझसे तो अब ये नहीं सह रहा। ये मेरी औलाद नहीं हो सकता है। ये आपका ही बेटा है, जो आपके गुण मिले हैं इसे। मुझ पे दोष मत थोपो, ये तुम्हारा बेटा है। भूलो मत, आप ही मुझे देखने आए थे। ये सब गलती आपका है। तुमने ही मुझे देख के हाँ किया था, गलती तुम्हारी भी है। मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे मुझे तो एक से एक कितने समझदार लड़के के रिश्ते आ रहे थे। पता नहीं इनको मैंने क्यों हाँ कहा। हाँ, वो लोग समझदार थे ना, इसलिए शादी नहीं किया। बीच में मैं फंस गया। पापा वैसे मम्मी, आपने पापा से क्यों शादी किया? बेटा, तुम्हारे पापा को देख के तरस आ गया था। तरस। हाँ। तुम्हारे पापा के ऊपर कोई तरस ही नहीं खाता था। तुमसे शादी करने के बाद तो अब सब मुझ पर तरस खाते हैं। मम्मी पापा बस गलती सबसे हो जाती है। वैसे मम्मी, मेरा भी रिजल्ट दिया था। देखो मुझे A+ मिला है मम्मी। इसे अभी कहना था, काश तुझे मौत मिलता, वो भी मेरे हाथों में। मम्मी। यश। चिल मम्मी, मौत हमारे स्कूल के नया स्नैक्स बार है। बनाए बच्चों को मर्द, सबको दो मौत। वैसे ये है कैसा? टेस्ट तो बढ़िया है। तुम्हें इतने सारे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? अगले महीने हम स्कूल में नहीं गए थे, इसलिए स्कूल के सबसे शांत बच्चे का अवार्ड हमें मिला है, और हमारे ओल्ड टीचर को भी। वो तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो चॉकलेट क्यों खाएंगे? अरे नहीं नहीं, उन्हें सच्ची का मौत मिला है, इसलिए तो आज छुट्टी था, जल्दी आ गया। तुम इतने वियर्ड चीज इतने सिंपल में कैसे कह लेते हो? जैसे तू सिंपल चीजों को इतनी वर्ड में कहती है। लेकिन तुम्हें आने में इतना देर क्यों हुआ? मैं तो अभी कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो नहीं पड़ूंगा। अब क्या ही कर सकते हैं। यह बहुत ही पेनफुल है कि एक छिपकली से डरने वाली लड़की दिल से खेल जाए। साहिल भाई अरे साहिल भैया, तुम भी किस मुसीबत में फंसे हो? ऐसी लड़की से बात ही क्यों करना जो 100 किलोमीटर दूर रहती है। मुझे पता है, मैं फिर कभी नहीं करूंगा ये। आप यहाँ आसपास रहने वाली किसी लड़की से क्यों नहीं मिलते? मेरे जानने वाले सभी लोग हैपन इस्तेमाल कर रहे हैं। हैपन? ये क्या है? ये स्थानीय रोमांटिक लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप है। ये आपको उन लोगों को दिखाता है जिनसे आपका कभी पाथ क्रॉस हुआ है। क्या मतलब? ये जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप रोज अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में जाते हैं, है ना? हैपन पर अगर आप वहाँ किसी लड़की से मिलते हो तो उसकी प्रोफाइल आपके टाइमलाइन पर इस तरह दिखाई देगी। अरे जरा दिखाओ तो, लाओ। अब साहिल भैया इतना टाइम से क्या कर रहे हैं? तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं आता हूँ। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे मेरा क्रश मिल गया है, डेट फिक्स हुआ है आज शाम को, मैं चलता हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अब ये चाय के पैसे कौन देगा? अरे साहिल भाई, ये बहुत ही एक लंबी स्टोरी है। अरे ये साहिल भैया आप क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो। अरे यश, क्या बवाल चीज दिखाए हो तुम तो। क्या हुआ साहिल भाई? अरे भाभी मिल गई तुम्हारी, डेट में आया हूँ। साहिल भैया अच्छा है, चलो मैं रखता हूँ, अब मैं घर में हूँ। ओह सॉरी, रखता हूँ। क्या सेट हुआ? इससे मुझे एक बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है। कैसी कहावत बताओ जरा। बहुत पुराना था, भूल गया। लगता है इनके परवरिश में भी कहीं चूक रह गया।
वो सब छोड़िए ना, आपसे कुछ कहना था। बात में मिठास, पक्का कोई काम निकलवाना है। यश, वो तुम्हारी माँ है, वो अपने दिल की बात भी तो कह सकती है ना। कभी भी किसी को पहले जज मत करना। तो क्या कह रही थी तुम? ए जी, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप मना मत करना। पहले जज मत करना। चुप रहे कमबख्त। लेकिन क्या लेकिन? मतलब कल ही तो मैंने तुम्हें नई साड़ी दिलवाई थी ना। लेकिन मम्मी आज की बात कर रही है। तेरा मुंह बहुत चल रहा है, ये पक्का उस फोन की वजह से है ना? हाँ हाँ, इसमें मेरा फोन अब कहाँ से आया? ठीक है, बस करो। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? गेस करो, गेस करो, गेस करो। इसमें गेस करने वाली कौन सी बात है? लड़कियों को 3 ही चीज पसंद आती है, सुंदर, साड़ी और डिस्काउंट। यश, सॉरी पापा। एग्जैक्टली, तुम सॉरी बोलना भूल गए थे। लगता है कल भी तुम लोग टिंडे और लौकी ही खाना चाहते हो। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए तो मैं चांद भी ला सकता हूँ। मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक सुंदर साड़ी जो है डिस्काउंट में। तुम्हें कैसे पता? साड़ी 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 से पूरा घर भर चुका है। तुझसे मैं मांग रही हूँ। लेकिन यश की बात भी तो सही है। देखो, तुमने बस साड़ी देखा, इतना ही ठीक था, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना धंधा अभी कितना। ये देखो, मैं ले आई। अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी ये मौसी क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ? आपने ही तो कहा था कि आपसे मौसी की लड़ाई हो चुकी है, अब उनसे बात नहीं करेंगे। तू चुप रह, वो मेरी बहन है, ओके? वो क्या कहते हैं? आई हैव चेंज माई माइंड। काश हम मम्मी के माइंड को सच में चेंज कर पाते। या काश हम मम्मी को ही चेंज कर पाते। सॉरी पापा। अरे धीरे बोलिए, मन की बात है। वैसे पापा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो बेटा। आपने मम्मी से ही क्यों शादी किया? देखो बेटा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये बहुत डरावनी स्टोरी है, मैं तुम्हें रात में सुनाऊंगा। मुझे बस जानना था कि पत्नियां क्या सारी ऐसी ही होती है? देखो बेटा, पत्नियां 2 टाइप की होती है। पहली टाइप जो अपने पति को भगवान समझे, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, पति की हर बात सुने और उसके गुस्से को उसकी मजबूरी समझ के माफ कर दे, और दिन भर बस अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करती रहे। ओह, मतलब मम्मी दूसरी टाइप की है। एग्जैक्टली। बेटा, अच्छी पत्नी और भूत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, असलियत में अब तक किसी ने नहीं देखा। क्या कहा आप दोनों ने? अरे प्यारी बेटी, तुमने कुछ सुना तो नहीं? अरे अरे चुप हो जा। मैं तुम लोगों को अभी बताती हूँ। चुप हो जा गंजी चुड़ैल। अरे बेटा, चुप हो जा। ये लोग क्या कह रहे थे आपके बारे में? चुप हो जा मोटी, क्या चाहिए तुझे? अगर चॉकलेट तो मैं मान सकती हूँ। ये रख 50 रुपए, बाजार से खरीद लेना। मैं इतने चीप चॉकलेट नहीं खाऊंगी। ये ले चॉकलेट। हाँ, अब आया ना लाइन पे। बाप रे बाप, ये तो अभी से इतना ब्लैकमेल करती है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। आपको लगता है इसकी शादी होगी? वैसे मानना तो पड़ेगा, ये सिर्फ शक्ल से नहीं, अकल से भी गधी है। क्यों? 20 की चॉकलेट के लिए 50 रुपया छोड़ दिया। अनपढ़, ये चॉकलेट 80 का है, MRP देख, इसे कहते हैं बिजनेस मैन। प्रीति, सॉरी पापा। तुम मेरी ही DNA है। अब यश बेटे, तुम क्या करोगे? तुम तो लॉस में चल रहे हो। हाँ पापा, इसने तो MRP देख के बता दिया, चॉकलेट 80 का है। काश एक्सपायरी डेट भी देख लेती, कि क्यों मुझे 80 का चॉकलेट 20 में मिला। क्या हुआ? नहीं, वह जा बेसिन में जाके उल्टी कर, मुझे बिजनेस सिखाएगा। यश, देखो पापा, चालाकी उसने पहले की थी। हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरा ही DNA है। लगता है बहुत खुशी का माहौल है। मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई सरप्राइज। भाई, ऐसा क्यों दिख रहा है? अरे क्या बताऊं, हर बार मैं आना चाहती थी पर आ ही नहीं पाती थी। पता नहीं ये गलत एड्रेस कहाँ से मिला। लेकिन मैंने तो यश को ठीक से एड्रेस लिख के दिया था। हाँ मम्मी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। हाँ होता है। भाई, मैंने कोई एड्रेस नहीं दिखाई, तू मेरे वफादारी में पूरा भरोसा कर सकता है। तेरा वफादारी नीचे गिर चुका है। भाई, मैगी कोला की चुस्की होती ही इतना मजेदार है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे तुम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। अरे शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि तुम लोग तो वही हो जहाँ पहले थे। पर आप यहाँ पे आ गए जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए था। वैसे तुम लोग तो काफी बड़े हो गए हो। हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
यार फ्री भी था तो सोचा बड़ा हो ही जाऊं। वैसे हम पूछना तो नहीं चाहते, पर फॉर्मेलिटी के लिए पूछना ही पड़ेगा। वैसे आप कैसे हैं? हाँ बेटा, हम कैसे रहेंगे? हम तो पहले से ही अमीर हैं। इनके फिर से घटिया जोक शुरू हो गए। अस भाई अस। वैसे इस चक्कर में तो मैं पूछना ही भूल गई कि आप कुछ ठंडा लेंगे या गरम? अरे मम्मी, आप कुछ ठंडा मंगवा लीजिए। हाँ हाँ, इतनी गर्मी जो है, जब तक चाय नहीं बन जाती। ये कभी नहीं सुधरेगा। यश, मैं बुआ जी से पूछ रही हूँ। मेरी चिंकी तो कभी भी अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलती, यही से तो संस्कार दिखता है। वैसे भी अब सुनना ही क्या बाकी रह गया। अब आप किस चीज के लिए बुरा मानना चाहती है? बेटा, हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं। पूछा हमें जाता है और जवाब कहीं और से आता है। अरे बुआ जी, आप बुरा क्यों मानते हैं? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको ठंडा चाहिए या गरम? बेटा, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हो। अरे आप बताइए तो। बेटा, मुझे तो दोनों ही चाहिए, वो भी एक साथ। अब देखती हूँ ये क्या कहता है। बस इतनी सी बात? क्या? डन। मम्मी, बुआ जी के लिए एक ठंडी चाय। यश, क्या मम्मी, अभी तो मैंने खाना खाया। चलो आपने पूछ ही लिया है तो। बड़े वाले गन्ने का जूस पिला दीजिए। तुम लोग भूलो मत, यहाँ बुआ जी भी हैं। हमारी तो बड़ी ही कहाँ है। अरे दीदी, आप बुरा क्यों मानती हैं? आपको तो पता है ये बच्चे हैं, मजाक करते रहते हैं। हाँ हाँ, मेरी चिंकी तो कभी भी ऐसा मजाक नहीं करती। यश, अभी तो तुम फ्री ही हो, जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। सॉरी मम्मी, मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम से थोड़ा सोना है। हाँ, देख लिया, ये तो आपकी इज्जत भी नहीं करता। हमारी चिंकी तो ऐसी नहीं है। हमारी चिंकी को तो बोलना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही सब कर देती है। वैसे भी अब ये आपकी बात कैसे सुनेगा? अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है, आप नहीं समझोगे, आप बहुत ही ओल्ड हो। हाँ हाँ। लेकिन वेट, गर्लफ्रेंड भी इसकी कैसे बनेगी? इसके लिए तो शक्ल भी होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, जैसी आपकी है। वैसे चिंकी भी तो हमारे साथ ही पढ़ती है। हाँ, ये तो अफसोस की बात है। वैसे एक मिनट वेट, तुम चिंकी को पसंद तो नहीं करते हो? अरे बुआ जी, उसका शक्ल बुरा है, चॉइस थोड़ी। क्या? अरे दीदी, आप बिस्किट खाइए ना, बिस्किट। इनकी हैसियत तो देखो, बात बोलने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। रुको, इन लोगों को मैं अच्छा मजा चखाती हूँ। बिस्किट्स बिस्किट्स तो मुझे कहाँ पसंद आते हैं। मैं तो बस रॉयल गोल्ड की बिस्किट ही खाती हूँ, वो भी यूएस से ऑर्डर होता है। और ये बिस्किट्स, ये तो काफी सस्ते हैं। छोड़ो, खा ही लेती हूँ। सस्ते लोगों से अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। वैसे तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अरे बुआ जी, आप भी बहुत हंसाती हो। आपको लगता है आपको कोई सीरियसली लेता है? आप बिस्किट्स खाइए। हाँ बेटे, हमारा इतना इज्जत का। पर सीरियसली अगर मैं कहूँ, ये बिस्किट्स हम अपने घर के कुत्तों को भी ना खिलाए। नहीं नहीं बुआ जी, हम तो अपने घर के कुत्ते को खिलाते ही है। क्या? देखो असली वाला आ गया। अरे बुआ जी, खाइए खाइए, बिस्कुट लीजिए, डर क्यों रही है? आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी कुछ बढ़िया बना के लाती हूँ। और अब क्या ही काम बचा है? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? क्या ही काम बचा है? बेटा, पूरे दिन क्या सिर्फ यही करते रहते हो? मतलब? अभी क्या कर रहे हो? कोई नहीं बुआ जी, थोड़ा सा मुजरा दिख रहा था। क्या मुजरा? हाँ, आजकल के तो बच्चों में तमीज ही कहाँ रह गई। बच्चे को तो सब समय नॉलेजेबल, प्रोडक्टिव चीज और फाइनेंस की चीजें देखनी चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में बेटर फ्यूचर बनाएंगे। मेरी चिंकी तो यही देखती रहती है, कहती है डॉक्टर बनेगी, बट वो कितनी पागल है, वो तो एस्ट्रोनॉट बनेगी ना। ओह, ऐसा है क्या? लेकिन बेटा, तुम लोगों में वैसी कोई बात ही नहीं है। आप क्या ही कह सकते हैं, ये सब तो परवरिश की बातें हैं। अब जैसा पेड़ वैसा फल। तुम लोगों को देख के बहुत टेंशन फील होता है। अरे अरे चिंता मत करिए, आपकी बेटी का ही देख रहा था। क्या चिंकी? हाँ। पर इसे मुजरा कहाँ कहते हैं? वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हाँ हाँ, उसे ही आसान भाषा में मुजरा कहते हैं। अरे वो तो अपनी दोस्त की वजह से बिगड़ गई। हाँ हाँ बुआ जी, मैं समझता हूँ, ऐसा होता है। बेटा, मुझे तो पक्का पता है कि चिंकी कुछ बड़ा करेगी। ये बात उसके दोस्त सह नहीं पाते, इसीलिए उसे गलत कदम में ले जा रहे हैं। हाँ बुआ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वही तो। अब जैसा पेड़ वैसा फल। अरे खाइए खाइए, नहीं तो चाय गर्म हो जाएगी।
बेटा तुम लोग तो बहुत बदतमीज हो। अरे बुआ जी, हमें सब यही कहते हैं। तो पूरे दिन यही करते रहते हो? नहीं, जब थोड़ा थक जाता हूँ तब कुछ फालतू लोगों से बात कर लेता हूँ। हो, तुम लोगों से फालतू कौन हो सकता है? और वैसे भी तुम लोग बीवी होते हो। हाँ, जैसे अब है। क्या तुम लोग क्या मुझे फालतू लोग कह रहे हो? अब आप बड़े हैं, जो आप अच्छा समझे। बेटा इतना ध्यान थोड़ा पढ़ाई में भी लगा लेते। पढ़ाई में तो A2 क्लास है हम। ओ ऐसा है? तो जरा बताओ नेपोलियन और अकबर कौन थे? तो कहीं सुना सुना सा लगता है। हाँ, अपने हिस्ट्री पे फोकस करो। वैसे आपको अशोक के बारे में पता है? ये तो बेटा बहुत आसान। अब ये किसका फोन आया है? किसी अननोन के नंबर से? रुको बेटा, लगता है चिंकी फोन कर रही है। आज इसकी रिजल्ट जो है। हेलो हेलो आंटी, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं चिंकी की दोस्त। हाँ मुझे पता है, चिंकी ने इस बार भी टॉप किया। नहीं, चिंकी तो इस बार फेल हो चुकी है। क्या? वो कैसे फेल हो सकती है? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। नहीं यार, रिजल्ट आ गया। चिंकी फेल कैसे हो गई? क्या ये नोटिफिकेशन क्या सबके मोबाइल में जा रहा है? हाँ, अब जो एग्जाम देंगे उनके मोबाइल में तो जाना ही चाहिए। मैं थोड़ी आ रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ चुका है। वैसे आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे कौन सा सवाल? अशोक के बारे में। मुझे नहीं पता। अशोक वो है जिसके वजह से चिंकी फेल हुई है। क्या? बुआ जी, पहले आप अपने बेटी के हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस कीजिए। इस चिंकी को तो मैं अभी बताती हूँ। डन डना डन डन, गाजर का हलवा रेडी है। अरे ये बुआ जी कहाँ गए? क्या मुजरा? हाँ, आज का ये क्या कर रहा है? चुप रह, बस देख। बच्चे को दिया, सबसे ये रही मेरी बुआ की नंबर। इसमें फोन करके बोल चिंकी फेल हो गई है। जिससे वो मैं नहीं बताने वाली। नहीं तो तेरे फेल की बातें बता रहा हूँ तेरे फैमिली को। अरे ये कमीना यश। अरे यश, बुरा क्यों मानते हो? डन। उनको कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। अब इतने सारे हलवा का क्या होगा? अरे आंटी जी, आप हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं एक ब्रांड न्यू शो। इसका नाम है यश। ये एक बदमाश बच्चा ये अनजान शहर की गलियों में भटकता रहता है। ये अपने मम्मी पापा के घर को कब्जा करके उनके साथ अब यही रहता है। लेकिन अनजान शहर में होता है रोज नया उधम। अब ये बच्चे हर मुसीबत से छुट्टी दिलाएंगे। अरे ये लोग खुद ही मुसीबत है। समझ बच्चे, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। हुगा, हुगा, हुगा। ये रहा